भजन सबके भीतर है, भक्ति सबके भीतर है, पर उसका उपयोग नहीं किया ना, इसलिए वो धीरे धीरे जीवन से चली गई है। भजन भक्ति कुछ है ही नहीं। सोच रहे हैं कि बस संसार में पैसा मिल जाए, बढ़िया गाड़ी बंगला ये सब मिल जाए, हो गया काम, इतने में ही बस जी लिए। ठीक है, मैं इसके विरोध में नहीं, पर ये ध्यान रखना, जीवन का सच्चा लक्ष्य इसको मत मान लेना। जीवन का सच्चा लक्ष्य मरने से पहले बंगला बना लिया ये नहीं है। जीवन का सच्चा लक्ष्य मरने से पहले प्रॉपर्टी बढ़ा ली वो नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य यह है कि मरने से पहले उस मुरली वाले को रिझा लिया तो समझना कि इच्छा पूरी होगी, इस दुनिया में आने का जो लक्ष्य था वो पूरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप बैठ के सोचते नहीं कि कभी तो सोचा होगा, कोई एक दिन तो ऐसा होगा जब आपने कभी सोचा होगा मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? और अगर नहीं सोचा है तो मतलब अभी बहुत सोचने की जरूरत है। कभी एक बार बैठ के सोचिए, तो बैठ के आराम से मन में विचार तो करिए, क्यों आए हो दुनिया में? केवल खाने पीने, सो जाने, जग जाने, फिर घूम लेने, हमारा यहाँ घूमने का, हमारा यहाँ जाने, वो इसीलिए पैदा हुए हो? कोई तो लक्ष्य होगा। बिना लक्ष्य के तो कोई तुम्हें एक 2000 की नौकरी भी नहीं देता, मजदूरी भी नहीं देता। 2000 रुपया की मजदूरी भी दे रहा है तो उसका कुछ काम है कि हाँ ये करना पड़ेगा। तो अगर भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया तो इसका भी तो कोई लक्ष्य दिया होगा, और वो लक्ष्य यही है। मृत्यु से पहले जिसने जीवन दिया है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, उस भगवान को पाने की मन में चाह पैदा कर लो, इच्छा पैदा कर लो। वो पैदा हो गई तो भगवान भी फिर दूर नहीं। पहले इच्छा पैदा करो कि हाँ उनको पाना है, और जिस दिन इच्छा पैदा कर ली, शास्त्र महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान है भगवान को पाना। संसारिक जो पदार्थ है उनसे भी आसान है भगवान को पाना। अजी यहां तक भी कह दिया कि संसार के रबड़ी रसगुल्ले से भी आसान है भगवान को पाना। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे कि यहां बैठ करके आप जो चीज आपको खानी है उसका नाम लो। आपको रबड़ी खानी है, रबड़ी 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 रबड़ी, उसका नाम लेते रहो। क्या रबड़ी रबड़ी बोलने से रबड़ी आ जाएगी? बताइए, रबड़ी का नाम जपने से माला पे क्या रबड़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन यही तुमको ये कहा जाए बैठ के जपो कृष्ण 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 राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जपने से कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो बताओ, कलयुग में रबड़ी पाना ज्यादा मुश्किल है या कृष्ण को पाना ज्यादा मुश्किल? आसान तो भगवान कृष्ण हुए ना, कि वह बैठे बैठे कृष्ण 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 जपो और तुमको कहीं नहीं जाना, वो चल के तुम्हारे पास आ जाए। कितना आसान है भगवान को पाना। हमने इतना उसको कठिन बना लिया है भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, बस अपनापन चाहिए। भगवान को अपना बनाना पड़ता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसके अलावा। वो मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे, मैं उनका था, मैं उनका हूं और मैं उनका रहूंगा। बस ये 3 बात बुद्धि में बैठ जाए, था, हूं, रहूंगा, काम इतने में ही बन जाए। इतना सा बस जानना है कि भगवान को पाने के लिए, पाना भी नहीं, वो तो है हमारे पास, बस उसको अनुभव करना। और यही महापुरुष हमें कहते हैं कि भैया धीरे 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 समय अपनी गति से जा रहा है। मृत्यु सबकी एक ना एक दिन आनी है। उस मृत्यु से पहले ही अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लो। भजन भक्ति में, अध्यात्म में लग जाओ। उसके अलावा कहीं शांति नहीं है। खूब दुनियादारी आपने भी देखी होगी। मेरा जो छोटा सा जीवन है, जितने वर्ष का अनुभव, उसमें मैंने भी जितना अनुभव किया है, अच्छे अच्छे धनवानों को भी देखा, अच्छे अच्छे नेता राजनेताओं को भी देखा, पर आनंद उसी के जीवन में देखा जिसके जीवन में भजन। बाकी सब चिंतित देखे, परेशान देखे, सब कुछ होते हुए भी रोते देखे, पर जिसके जीवन में
भगवान की भक्ति हो, वो भी रोएगा। भगवान का भक्त भी 24 घंटे आपको रोता ही नजर आएगा, पर उस रोने में भी बड़ा मजा है। वो जो आंसू गिरते ना भगवान के लिए, उसमें कोई दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। भगवान के लिए तुम 1 मिनट भी अगर आंख से आंसू गिर जाए और फिर उठोगे ना, एकदम शरीर ऐसा लगेगा हाँ कोई परम पद की यात्रा करके आया, ऐसा अनुभव होता। तो ये भागवत क्या है? ये एक प्रकार का अलार्म है कि जाग जाओ, उठो जागो, हरि शरण चलो, उनकी ओर चलो, उनकी ओर बढ़ो। तो ये महापुरुषों की वाणियां हमें जगाने के लिए है कि भैया धीरे धीरे दिन भी बीत रहे हैं और दिन के साथ साथ आयु भी बीत रही है। तो फिर भगवान की सत्संग की शरण पकड़ लो, सत्संग से जुड़ जाओ, ऐसा जुड़ जाओ कि रोम रोम में भगवान बैठ जाएं। उठते बैठते बस जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ये कथा इसीलिए है, मैं बार बार कहती हूँ कि कथा का उद्देश्य यही है। कथा सुन के भजन में मन ना लगा तो फिर समझो तुमने कथा सुनी नहीं। कथा सुन के और सब चीजें तो अच्छी बढ़ गई, दुकानदारी बढ़ गई, संसार के कामों में रुचि बढ़ गई, और भगवान में रुचि नहीं बढ़ी, तो फिर काहे की कथा? कैसी कथा? कथा जाते हो दुनिया में बस एक ही द्वार ऐसा जब भगवान को पाने के लिए एक अवसर मिलता है। यहाँ के भी अगर संसार को घुसा दोगे, यहाँ करके भी संसार की कामनाओं को घुसा दोगे, तो फिर भगवान कहाँ से पाओगे? यहाँ तो बस एक ही इच्छा रखो, भजन में मन लगे और हमें भगवान की प्राप्ति हो, ये भाव रख के कथा सुनो। कथा आरंभ हुई सच्चिदानंद रूप। कौन भगवान? अब वो भगवान का भी तो कोई व्याख्या होनी चाहिए। वो भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो सत्य हैं, जो चिद स्वरूप है। सत्य तो सब जानते हैं, सत्य का अर्थ होता है जो न कभी मिटने वाला हो, जो था, जो है, जो रहेगा, वो सत्य। चिद मतलब चिद जो भाव है वो है जागृति, अवेयरनेस। जो अभी अभी ये जो चर्चा चल रही है ये जागृति है कि जागो, जो चीज भूल गए उसको फिर से बुद्धिमता के द्वारा, क्योंकि एक मानव के पास ही तो सृष्टि में वो बुद्धि है जिससे वो अपनी जो बुद्धि है, अपना जो इंटेलेक्ट है, उसका उपयोग करके कुछ अच्छा कर सकता है। अब आप बकरी को लाख प्रवचन सुनाओ शाकाहारी पने पर, शेर को लाख बड़े बड़े मोटिवेशनल सेशन में लेके जाओ, शेर को कहो कि भैया शाकाहारी होना चाहिए, वो होगा? नहीं होगा। क्यों? वो तो उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। पशुओं में कभी कोई आगे बढ़ने का कोई मन भी नहीं होता, जैसे मानव है। अब मानव कहता है चांद पे जाएंगे, कभी किसी शेर ने सोचा कि अब हम चांद पे फतेह करेंगे? नहीं ना, क्योंकि उसके भीतर वो जो उसका जो पशु है वो इंस्टिंक्ट के साथ जीता है, जैसा प्रकृति ने उसको बनाया है, सहज प्रेरणा, वैसे जीता है। पर मानव के पास उसकी इंटेलेक्ट माइंड है, इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि है, उसका मानव को उपयोग करना चाहिए। वो जो जागृति है उसी को चिद कहते हैं। और तीसरा है आनंद। आनंद की तो अभी आपने सुना ही, आनंद सबके भीतर है भगवान स्वरूप में, पर उसको जितना जो निखारने की कोशिश करेगा उसको वो अनुभव होगा। इसलिए भीतर आनंद है, बस उसको अनुभव करिए।